Okay, student, good morning, everyone. Welcome again in my maths class. Yesterday we have, Good morning. good morning, beta, good morning. Yesterday we have already solved 5 questions of exercise 3 point, sorry, not 3 point, 16.1. And this sixth question is remaining. So today we are going to solve this sixth question first, and then we will move forward. And next topic after this one is tests of divisibility. We will discuss about the divisibility test of the numbers. So first of all, we are going to solve this question number 6. In question number 6, it is given that without performing actual division, आपको actual division करना नहीं है, you are going to use the properties that we have learned. हमने exercise start करने के पहले जो property पढ़ी थी, we are going to apply that one, and applying that property, find the quotient when 567 plus 657 plus 756 is divided by first case 9. See, if we are moving to the question number A, तो वी नो डैट हमको क्या पता है, वी नो डैट जो हमको पता है पहले हम वो बता देते हैं कि हमारे पास यदि नंबर ए बी सी होता है, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे 567, फिर क्या किया, 6 को पहले ले लिया, 657, मतलब इसकी जगह पे 567, फिर 657 का मतलब क्या हुआ, ए बी सी के बाद क्या आता है, यदि हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्या हो जाएगा, यस एनीवन, ए बी सी, BCA, बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, फिर राइट, CBA. सी ए बी बेटा, सी ए बी, सी ए बी होगा ना, बी सी ए बी सी लेंगे तो फिर बी सी ए आएगा, फिर सी ए बी आएगा। आपको मैंने रोटेट करना सिखाया था, भूल गए हो तो फिर से बता दूं। देखो No, कैसे, sir. हाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ऐसे जाएंगे तो पहले क्या आएगा, ए बी सी आ गया यहाँ पे, फिर बी से चालू करेंगे तो बी सी ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बी सी ए, और जब सी से चालू करेंगे तो सी ए बी। इज दैट क्लियर? तो डोंट बी, Yes, sir. आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो Yes, sir. ये बना लो ऐसा, ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू, जब इनको ऐड करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 1 1 इनटू ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी, Yes, sir. तो यहाँ पे जो है देयरफॉर जो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 567 प्लस 657 प्लस 756 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 1 1 इनटू क्या होगा, 5 प्लस 6 प्लस 7, यही होगा। तो इट विल बी व्हाट, 1 1 1 इनटू 5 प्लस 6 प्लस 7 विल बी व्हाट, 18. 18, श्योर, 18। अब इसमें दिया है 9, 9 से डिवाइड करना है, तो 9 तो इसमें है नहीं, है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो 9 नहीं है, लेकिन 18 तो है ना, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 into 2. 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2, मतलब 9 आ गया। अब 9 के बाद जो दो बचे हुए हैं नंबर, उनको मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 into 9. Therefore, the quotient will be what? In first case, the quotient will be 2 2 2. Is that clear? In first case, the quotient will be 2 2 2. Is it clear how 2 2 2 will come? Yes, sir. Yes. If anybody have any confusion regarding this solution number A of sixth one, just unmute yourself and speak. And if it is clear, try to solve this B, C, and D now only. This A solution number A is clear. So can you solve B, C, D now? Can you solve B, C, D now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Try to solve this one. Okay. Next topic is tests of divisibility. So you have already learned about the divisibility test in standard 5th. So again we are going to recall that knowledge. जो आपका previous knowledge है, we are going to recall that one. Okay, tests of divisibility. Make a heading of test of divisibility. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं ना, करेक्ट ना, 1 से सब डिवाइड होता है ना? Yes, sir.
1 की डिविजिबिलिटी हम नहीं पढ़ेंगे. नाउ वी आर मूविंग टू द 1 के बाद क्या आता है 2. डिविजिबिलिटी ऑफ 2. अब बताओ आप नंबर देख के कैसे बता दोगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? हाउ कैन यू ऑब्जर्व? सर इवन नंबर, या इवन नंबर. बाय इवन नंबर. और दैट 10 सर, बैकवर्ड नंबर जो होता है 100 का, टेंस का, जो वो इवन होना चाहिए. सही बात है, सही बात है. यदि इसको हम सेकंड लैंग्वेज में बोले, दूसरी भाषा में, तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा. इज दैट क्लियर? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, वी आर गोइंग टू जस्ट ऑब्जर्व द लास्ट डिजिट. हम लास्ट डिजिट ही देखेंगे, ठीक है. इफ द लास्ट डिजिट, क्या लिखोगे? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इज, आर लिख दो ना, इस कहाँ से आएगा? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज आएगा. इज 0, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, और 8 हो, then that number is divisible by 2. Clear? एग्जाम्पल में आपको लिखना है तो यू कैन राइट मेनी एग्जाम्पल्स. यू कैन राइट 2, 4, 100, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Is it clear to everyone? Then divisibility of 3. चलिए 3 की डिविजिबिलिटी किसी को आता है? Sir, in definition you have written 2 times NV. तो एक बार डिलीट कर देते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है. ये इरेजर उठाया मैंने और एक बार इरेज कर दिया, बस. चलिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 नाउ. डिविजिबिलिटी ऑफ 3. अब 3 से कैसे पता चलेगा कि नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? किसी के पास कोई आइडिया है? बोलिए. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नंबर? यस बेटा. सर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9. बेटा मैं The sum of all the number is divisible by right. Yes. Good. What's your name? Daisy. Daisy. Very good बेटा. If the sum of the digits of a number, किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करने पे यदि वो 3 के टेबल में आ रहा है तो that number will be divisible by 3. तो क्या लिखोगे? If sum of the digits of any number, sum of the digits of any number is divisible by 3, is divisible by 3, then that number is divisible by 3. is divisible by 3. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम. चलिए, कोई 3 से डिवाइड होने वाला बड़ा नंबर बोलो. सपोज आई हैव 999, ठीक है. तो हियर 9 plus 9 plus 9 is equal to how much? 27, which is divisible by 3. 27 3 के टेबल में आता है ना, which is divisible by 3. So therefore this number 999 is divisible by 3. Is it clear to everyone? Divisibility of 2 and divisibility of 3. Just write it, then we will move to the next divisibility test, 4, 5, 6.
इसको लिखो फटाफट पहले। Okay, now the next topic is divisibility of 4. बोलिए 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता है? पता है किसी को तो बोलो डिविजिबिलिटी ऑफ 4। Yes, anyone? If the last two digits, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। तो क्या लिखोगे? If the last 2 digit, that is unit place और टेंस प्लेस पे जो वर है, ठीक है, यूनिट प्लेस, यूनिट्स एंड टेंस प्लेस। यूनिट और टेंस प्लेस से जो डिजिट बन रहा है, जो नंबर बन रहा है लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, is divisible by 4, is divisible by 4, or last 2 digit is 0, if last 2 digit is 0, or 0, then that number is divisible by 4, is divisible by 4. Example, suppose I am taking सर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 है ना, 2 3 कहाँ होता है डिवाइड? 1 2 4 1 2 4, तो 1 2 4 में 24, लास्ट 2 डिजिट इज 24, इज डिविजिबल बाय 4 ना, 4 6 are 24, 24 is divisible by 4, so this implies 1 2 4 is divisible by 4, is divisible by 4। ये तो लास्ट 2 डिजिट, यदि लास्ट 2 डिजिट 0 होगा तो, एंड लेट वी हैव वन मोर एग्जांपल 1 2 3 0 0, इसमें लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो एज last two digit is 0, this implies 1 2 3 0 0 is divisible by 4। Hope it is clear to everyone. The next one is divisibility of 5। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, आप लोग बता दीजिए फटाफट। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बताइए। सर in the last place there is 5 or 0, then it is divisible by 5. Very good, very good। If the last 2 digit if the last digit of any number is 0 or 5, क्या लिखोगे? If the last 2 digit, if the last 2 digit 2 नहीं आएगा, लास्ट डिजिट आएगा, सॉरी, कंट्रोल Z। If the last digit of any number is either 0 or 5, then that number is divisible by 5। Example, you can say any number 1 2 5 0 0 5 995. 995, etc. Just write it, then we'll move to the next divisibility test. 6. Yeah, now the next is divisibility of 6। Sir, the number which is divisible. Yes, बोलिए।
सही The बोल। number which is divisible by 2 or 3, uh, it can be divisible by 6, but it sir तो odd number नहीं होना। वेरी गुड वेरी गुड। ऑड नंबर से क्या है? Odd number should not be there। जब 2 से डिवाइड होगा तो ऑड नंबर होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय Sir 2 3 तो 3 से होगा, तो लिसन, जब 2 से डिवाइड होगा और 3 से दोनों से होगा तो सीधी सी बात है 2 से डिवाइड होगा तो वो ऑड नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, Yes, तो sir। सारे के सारे इवन नंबर ही बचे ना। yes, sir। तो द Yes, नंबर, तो लिखो यहाँ पे द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ numbers which are divisible by 2 and 3, ये एंड का सिंबल है, एंड 3 बोथ दोनों से डिवाइड होगा, then that numbers are divisible by 6। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, बोलिए नंबर, मैं 18 लिखूँ, 18 let 18 is a number, so it is divisible by 2, it is divisible by 2 and 3 both। 2 and 3 both, this implies 18 is divisible by 6 also। ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिखा, आप कोई बड़ा नंबर भी लिख सकते हो। After this, divisibility of 7 is not given in your textbook. Divisibility of 8 is also not given. Now moving to the divisibility of 9. Sorry. Now the next one is divisibility of 9. Divisibility of 9. चलिए 9 और 3 का सेम है। Sum of the digits is divisible by 9, then it is divisible by Yes, sir। if the sum of the digits, क्या लिखोगे? If the sum of the digits is divisible by 9, then that number is divisible by 9। is divisible by 9। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल कोई नंबर बोलो बड़ा वाला, सपोज 2432। 2432 इज इट डिविजिबल बाय 9? चेक किया है आपने? चलिए उससे भी बड़ा नंबर मैं लिखता हूँ, उससे भी बड़ा नंबर एक लिखता हूँ, देखो, लेट Yes, sir। 4588164 here 4 plus 5 plus 8 plus 8 plus 1 plus 6 plus 4 is equals to how much? ऐड करोगे तो कितना होगा? ऐड करो, 19 नहीं, 19 नहीं आएगा, फिर 36 आएगा, कितना आएगा? ऐड करो, 36 आ रहा है। Yes, sir. Which is divisible? Yes, sir। Which is divisible by 9। तो therefore हम लिख सकते हैं कि ये 458164 is divisible by 9। Is it clear to everyone or not? Clear है ना ये? Yes, sir. इसको लिख लो, फिर इसके बाद जो बचा 11 का बचा वो शायद आज नहीं हो पाएगा, पहले ये लिख लो, 2 मिनट ही बाकी है।